हेलो गाइस, सो फिर से आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल के अंदर जहां पर हम स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा कि पोस्टमैन टूल को यूज करके हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था और साथ ही साथ हमने MySQL को भी कनेक्ट किया है, तो उसे भूलना मत। बट डीप ड्राइव के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा आगे आगे। MySQL कनेक्शन पहले हो चुका है तो बाद में नहीं होगा, क्या ऐसा नहीं है, वो हर बार होगा। तो चलो आके देख लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, जो कि स्प्रिंग बूट एपिसोड नंबर 6 है, जहां पर जेपीए एंड हाइबरनेट को हम डीप डाइव करेंगे। अब क्यों हमने तो इतना सब कुछ कर लिया। देखो, हमने बस CRUD ऑपरेशन किया है और यहाँ पर ना हाइबरनेट जो है ना वो बहुत वास्ट है। और ये हाइबरनेट जो है ना वो आपको पता होना जरूरी है। व्हेन यू हैव टू लर्न और हाउ टू गो इन स्प्रिंग बूट और वेब एप्लीकेशन और बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई जब आप करते हो, उस टाइम पर आपको हाइबरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। हाइबरनेट इज अ फ्रेमवर्क एंड इट इज यूज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग ऑब्जेक्ट। तो एनोटेशंस क्या है, परसिस्टेंस लाइफ साइकिल्स क्या होती है, ये सब कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो चलो आते हैं और एक्सप्लोर कर लेते हैं। इट्स जस्ट अ थ्योरी पार्ट, सो मेक श्योर इस वीडियो को आप स्किप ना करें और धीरे आराम आराम से नोट डाउन किए। तो हियर इज मास्टर द फंडामेंटल ऑफ जावा। ओके, हम एनोटेशन को डीप डाइव करें। मास्टर द फंडामेंटल्स ऑफ जावा persistent API and hibernate to build robust database driven application with confidence. ओके, तो इसके लिए हम इसको डीप डाइव कर रहे हैं और मेमो भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो अच्छा वीडियो है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जिसे हम ORM कहता है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग bridges the gap between object oriented programming just like C Sharp, .NET या फिर आप यानी पाइथन या फिर आप कह सकते हो जावा, Node.js, यानी जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जहां पर भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। एंड रिलेशनल डेटाबेस, ओके, एंड रिलेशनल डेटाबेस यानी उसके अंदर ORM है, उसके अंदर के गैप बिटवीन दोनों के अंदर का। इट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट द जावा ऑब्जेक्ट्स इनटू द डेटाबेस टेबल्स एंड वाइस वर्सा। वो साइड काम करेगा, टेबल को जावा के अंदर कन्वर्ट, जावा के ऑब्जेक्ट्स को टेबल के अंदर कन्वर्ट, एलिमिनेटिंग रिपीटेटिव एसक्यूएल कोड, क्योंकि हम लिखते ही नहीं है। ओके, key benefits: write less boilerplate code, focus on a business logic and SQL, database agnostic development and type safe data operation। इसके लिए हम इसको करता है। हम्म, तो आगे बढ़ता है जावा persistent API, जिसे हम JPA बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या होता है? Specification standard: JPA is a specification, not an implementation. It defines how Java object should be mapped to relational database. Okay, ये ये बताता है हमें। ओके, मेरा वीडियो कुछ समय के लिए स्टॉप हो गया लगता है। मैं फिर से यहाँ पर बताना चाहूंगा, वीडियो नहीं, ऑडियो। तो इट्स अ रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट जो प्रोवाइड अन यूनिफाइड API फॉर मैनेजिंग रिलेशनल डेटा अक्रॉस द डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम एंड वेंडर लॉक। और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड भी दिया गया। इम्प्लीमेंटेशन एग्नोस्टिक, हाइबरनेट, Eclipse Link and OpenJPA all implement the JPA specification, giving you flexibility in choosing the provider. Okay? तो हाइबरनेट क्या होता है? तो द JPA इम्प्लीमेंटेशन पावर हाउस। हाइबरनेट क्या होता है? JPA इम्प्लीमेंटेशन पावर हाउस, ऑटोमेटिक SQL जनरेशन। सच में Hibernate generates optimized SQL statements
ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर एंटिटी मैपिंग, इजीली कर लेता है। So easy mapping configuration, simple annotation transforms Pojo into persistent entities with a minimal configuration easily। और कैशिंग भी होती है जिसे हम कैचिंग कह सकते हो या कैशिंग कह सकते हो। बिल्ट इन फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल कैशिंग reduces database hits and boost application performance। ये भी इसके अंदर हो जाता है। इतना पावरफुल है यार, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो क्या है हाइबरनेट? वाई हाइबरनेट? हाइबरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर जेपीए इम्प्लीमेंटेशन पावरिंग मिलियंस ऑफ एंट्रीज एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड। इतना इजीली हो जाता है। डेटाबेस इंडिपेंडेंस switch between MySQL, PostgreSQL, Oracle or other databases with minimal code changes। सच में आसानी से आप PostgreSQL अगर आपको पता भी नहीं है ना, आपको बस MySQL भी पता है, आप MySQL में एप्लीकेशन बिल्ड करो और PostgreSQL का बस आपको URL और यूजर नेम एंड पासवर्ड उसको देना है, ऑटोमेटिकली जेपीए PostgreSQL में सारे टेबल्स बना लेता है। हमें उसको एक भी लाइन कोड लिखने की, चेंजेस करने की कहीं पर भी जरूरत नहीं। इतना पावरफुल है जेपीए। हाँ, जैसा एक्सपीरियंस बता रहा। तो anatomy of JPA entity class है, जैसे सिंपल दिखाया गया। Entity class is a simple Java class annotated to map a database table. Each instance represents a row and each field represents a column। हमारे कुछ समय पहले के वीडियोस के अंदर ये अवेलेबल है। Entity table, पब्लिक क्लास प्रोडक्ट एंड देन आईडी जनरेटेड वैल्यू, जो अभी हमने देखा आइडेंटिटी, यहाँ पर ऑटो देखा था, आइडेंटिटी के बारे में हम देखेंगे। तो कुछ जेपीए हैंडल करता है जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, ऑटो भी है एंड देन डायरेक्टली स्प्रिंग बूट खुद, यानी ये सब कुछ पार्ट होता है जो कि माइस्क्यूल को देता है, माइस्क्यूल उसको डायरेक्टली वैल्यू दे देता है। तो इस तरह से भी होते हैं। तो इंटरनल सब कुछ काम चलता है, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। ये एट द रेट कॉलम बिलम जो भी है ये भी हम देखेंगे। हाँ, हमने बस ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। एट द रेट कॉलम क्यों? इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ द कॉलम एट द टाइम यूज एट द रेट कॉलम। नलेबल फॉल्स यानी यहाँ पर नलेबल वैल्यू फॉल्स रहेगी, है क्या? ठीक है, बताऊंगा प्रैक्टिकली सब कुछ रहेगा। यहाँ पर डबल की प्रिसीजन और उसका स्केल भी बताया गया है, और यहाँ पर कॉलम इन स्टॉक अवेलेबल, गेट सेट सब लगाओ। जावा ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट इंस्टेंस होता है, हाइबरनेट मैप्स होती है, ओआरएम ट्रांसलेट करेगा, देन डेटाबेस टेबल के अंदर कन्वर्ट जिसके अंदर प्रोडक्ट्स के रोज बनेंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से बताया गया है। एंड इसेंशियली जेपीए एनोटेशंस रेफरेंस यहाँ पर दिया एट द रेट एंटिटी मार्क्स अ क्लास एज अ जेपीए एंटिटी मेकिंग इट इलीगल eligible for a database persistence required for on every entity class। ओके, जब भी आप डेटाबेस के साथ उसका टेबल बनाना चाहते हो, रिक्वायर्ड है, कंपलसरी आपको लिखना ही है एट द रेट एंटिटी बोलकर, और वो टेबल क्रिएट कर लेता है। एट द रेट आईडी है designated the primary key field, every entity must have exactly one at the rate id field, जिसको हम प्राइमरी की वो बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। तो जनरेटेड वैल्यू कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन आईडी जनरेटेड स्ट्रेटजी ऑटो आइडेंटिटी सीक्वेंस और टेबल होते हैं। देखते हैं वो भी किस तरह से काम किया जाता है, पूरा एडवांस लेवल होगा। एट द रेट कॉलम customizes column mapping with name, length, nullable constraints and precision attribute। एट द रेट कॉलम हम उसके लिए यूज करता है। टेबल स्पेसिफिक कस्टम टेबल्स नेम स्कीमा एंड यूनिक कंस्ट्रेंट्स और फॉर द एंटिटी मैपिंग, इसके लिए हम यूज करते हैं। एट द रेट टेम्पोरल defines how date and calendar fields map to date time timestamp, इसके लिए टेम्पोरल होता है। तो जेपीए रिलेशनशिप मैपिंग डीप डाइव, देखो पीपीटी के अंदर सब कुछ कवर करना इट्स इम्पॉसिबल होता है, तो होता है बट एक्चुअली कितना बोल के एक दिन एक वीडियो के अंदर पीपीटी खत्म खलास। बट जब हम प्रैक्टिकल करता है तो एक पीपीटी के लिए 3 4 5 6 वीडियोस बनते, तो वो वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है जस्ट लाइक दिस। ओके,
तो अगर वो वीडियो आपको देखते हो तो उस टाइम पर ये आप स्किप कर लोगे तो चले जाएगा क्या? नहीं। तो इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। मुझे नोट डाउन करने की क्या जरूरत है? मुझे आता है, मुझे पता है, मैं करता हूँ और मैं कर भी रहा हूँ कंपनीज के अंदर। सो ये मुझे नहीं जरूरत है, ये आपको जरूरत है जो आपको चाहिए। तो इसे माना नहीं है तो यूज करना है, और जितना चाहिए मैं उतने देने की कोशिश करता हूँ, इसमें मेरा कुछ। ओके, तो डीप डाइव हमने किया है, रिलेशनल मैपिंग डीप डाइव देखते हैं। रिलेशनशिप डिफाइंस हाउ एंटिटीज कनेक्ट टू ईच अदर, मिररिंग रियल वर्ल्ड डेटाबेस, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स जिसको हम बोलते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट इंडस्ट्री के अंदर कहीं बहुत जगह पर इसको यूज किया जाता है। में सिक्योरिटी थोड़ी हो जाती है जिससे आप डेटा को डिलीट करते समय उसको डिलीट करने में थोड़ी सिक्योरिटी आ जाती है, गलती से डेटा ड्रॉप डिलीट नहीं होता है। तो उसके लिए सेकेंड, @1 to 1 क्या है? तो आपको मैं जस्ट क्यूरियोसिटी से बता देता हूँ। यूजर एंड प्रोफाइल, each user has one profile and each profile belongs to one user. Use @join column for foreign key. तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने बताया है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा, तो डोंट वरी। @1 to many है customers and orders. One customer places many orders. The one side uses collection to hold reference. Okay, इस तरह से उन्होंने बताया है। और @many to 1 है order and customer. Many orders belongs to one customer. Yes, obviously the inverse of many product typically owns the foreign key. Okay, तो यूज many to many है students and course. Students enrolls in many courses. Courses have many students. Requires a joint table to map relationship. ओके, हाइबरनेट बहुत इजी होता है, उसके अंदर इतना हार्ड नहीं होगा, मगर हम स्प्रिंग बूट के अंदर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, वो भी पूरे रेस्ट एपीआई के साथ ही करूंगा, डोंट वरी। तो आपको रेस्ट एपीआई के साथ भी उसकी आदत हो जाएगी एंड उसको समझ में भी आएगा। जेपीए एंटिटी परसिस्टेंट लाइफ साइकिल स्टेट यहाँ पर बताया गया। लाइफ साइकिल स्टेट है अंडरस्टैंड एंटिटी स्टेट इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग डेटा करेक्टली टू अवॉइड pitfalls like detached entities or unexpected database behavior। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। वो बहुत अच्छे से फ्लो बताया गया है, आप देख सकते हो। मैनेज परसिस्टेंट एंटिटी इज अटैच्ड टू persistence context, changes automatically synchronized to database at a transaction commit, ऑटोमेटिक होता है। Detached previous managed entities that's no longer tracked, changes won't be persisted unless attached with the merge। okay? जब तक आप ये इसको अटैच नहीं करोगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। देन रिमूव वाला भी है marked for a deletion from database. The entity is removed from the persistence context and deleted at a transaction commit। एंड न्यू ट्रांजिएंट भी होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद न्यू कीवर्ड बट नॉट एट एसोसिएटेड विद persistent context नॉट ट्रैक्ड बाय जेपीए। जो भी है ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आप क्रिएट करते हो उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा जेपीए, बट वो डेटाबेस के अंदर है तो उसको दे देगा। ठीक है, तो ये था लाइफ साइकिल। और ट्रांजिशन के अंदर परसिस्ट, डिटैच, मर्ज, रिमूव ये भी होते हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं। यहाँ पर फ्लो चार्ट हमें समझ में नहीं आएगा, फ्लो चार्ट इट्स ठीक है, ऐसा ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हाउ डेटाबेस जनरेट एसक्यूएल बिहाइंड द सीन। तो जेपीए रिपोजिटरी कॉल होती है। यू इन्वोक मेथड लाइक फाइंड बाय आईडी हमने देखा, और सेव ऑन योर स्प्रिंग डेटा जेपीए रिपोजिटरी। यस, हाइबरनेट ट्रांसलेशन काम करेगा। नेक्स्ट, हाइबरनेट इंटरसेप्ट्स द कॉल, एनालाइज द एंटिटी मैपिंग एंड जनरेट्स द ऑप्टिमाइज्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट डायनामिकली, खुद ही जनरेट कर। एसक्यूएल एग्जीक्यूशन होती है,
Generated SQL is sent to the database with a proper parameter binding and connection management. सब कुछ automatically. Result mapping: database results are transformed back into Java objects and returns to your application code. इस तरह से यहाँ पर Hibernate generates SQL behind the scene होता है. तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है व्हेन यू कॉल द प्रोडक्ट रिपोजिटरी, हमने यही नाम दिया था. फाइंड बाय आईडी, 1L का मीनिंग होता है लॉन्ग. हाइबरनेट जनरेट करेगा और वो फायर करेगा दिस वाली, और वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेयर राइट अ जीरो एसक्यूएल full database access with the type safety and optimization. Episode number 6 completes your now JPA ready. तो ORM फंडामेंट्स देखा हमने, JPA हाइबरनेट मास्टरी देखी, एंटिटी कॉन्फ़िगरेशन देखा, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट देखा, सब कुछ हमने यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया है हाइबरनेट के बारे में. सो कमिंग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम स्प्रिंग बूट मायस्क्यूएल कॉन्फ़िगरेशन एंड टेस्टिंग वाला पार्ट देखेंगे. तो किस तरह से होती है, क्या क्या होता है, देखता है. ठीक है, तो लगभग मैं ओवरऑल सब कुछ धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सब कुछ हमें मिल जाएगा. ऑल स्प्रिंग है ये पूरा, आपको ये करने के लिए महीने तो 2 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा. तो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम और कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे. तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो अगर इस चैनल पर नए हो तो, और किसी आपके फ्रेंड को जरूरत है तो उसे भी शेयर करना मत भूलना. सो सी यू गाइज, टाटा बाय बाय.